नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंबालो। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल की। इस समय हम शहर के बीचों बीच खड़े हैं। अगर आप सबको याद होगा या आप सबको पता होगा तो कुछ 6 महीने पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने करनाल को एक सौगात सौंपी थी 112 के नाम से। 33 गाड़ियाँ दी गई थी करनाल में 112 के नाम पर, क्योंकि बार बार ये सवाल उठाए जाते थे पुलिस पर कि टाइम पर नहीं पहुँचा जाता है, और भी कई इस प्रकार से कई सवाल हैं जो पुलिस के पे उठाए जाते थे आम जनता द्वारा। इसी को ध्यान में रखते हुए 112 शुरू की गई, ताकि अगर लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो 112 पर कॉल करें और उसका समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। इस समय हम ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये हमने एक नई स्टोरी बनाई है 112 के ऊपर। आप सबको मैं बता दूं कि 112 किस तरीके से काम करती है, वो सब कैसे काम करती है और किस तरीके से उन पर फ़ोन पहुँचते हैं और कैसा उनका जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, इस पूरी खबर में हम आपको दिखाएंगे। तो तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। जितने भी बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आम जनता से भी उनकी राय जानेंगे कि वो क्या कुछ बताना चाहते हैं इस बारे में। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। क्योंकि सुविधाओं के लिए और सेफ्टी के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनसे शेयर कर सकते हैं। और जैसे आमतौर पे लड़कियों को प्रॉब्लम होती है छेड़खानी कोई हाँ करे, जी, आमतौर पे मोबाइल छीन ले तो कोई लड़के छेड़ रहे हो तो हम बता सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके कि ये प्रॉब्लम है, तो हम आपसे शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है। हाँ जी, सरकार की अच्छी पहल है ये। और भी लड़कियों के लिए और भी सुविधाएं करनी चाहिए सरकार को। जैसे पर एक बात ये भी है, कुछ शरारती लोग हाँ जी 112 पे गलत फ़ोन कर देते हैं, इनको गलत बुला लेते हैं, हरासमेंट होती है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको पनिश किया जाना चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए उनको, और भी उनके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, जो परेशान करते हैं। हाँ जी। क्या नाम आपका? हिमांशी। उनकी जो हरासमेंट होती है उससे आगे बच्चों को भी सुरक्षा मिलती है, ताकि लड़की आगे बता सके कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और हम आगे जाकर कि बता सकती हैं सारी लड़कियां कि हमारे साथ यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, आप आ सकते हैं। तो ये अच्छी पहल है। पहले आमतौर पर लड़कियों के साथ छेड़खानी कर देते हैं, पर्स छीनना, मोबाइल छीनने का, तो उसकी जानकारी दी जाती है। हाँ जी। तो कुछ लोग गलत फ़ोन करते हैं, जो हरासमेंट कर देते हैं, इनको बुला लेते हैं, उनके लिए क्या कहें? उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी। क्या नाम आपका? सुनैना। धन्यवाद। कुलदीप जी, डायल 112 गाड़ी पे आप इंचार्ज हैं, तो कैसे काम करते हैं? हमारे पास से चंडीगढ़ से स्पेशल वो आता है मैसेज टैब पे, और हम उसी टाइम पे चल पड़ते हैं, और कम से कम समय में 15 या 20 मिनट तक, ज़्यादा कोई बीच में रुकावट आ जाती है तो 5-7 मिनट फालतू कम बत्ती हो जाती है, बाकी 15 या 20 मिनट तक हमने पहुंचना होता है। मौके पे पहुंचना होता है। मौके पर जाकर उनका पूछते हैं भाई क्या बात है, और उससे पहले हमारे पास इवेंट आते ही हम फ़ोन करते हैं, जिस मतलब क्लीनर के पास है, फ़ोन करते हैं, अब भाई क्या हो गया, कहाँ से बोल रहे हो, जगह पूछते हैं। कुछ लोग गलत फ़ोन भी करते हैं आपके पास? हाँ, गलत फ़ोन भी कर देते हैं। किस प्रकार के? जैसे कोई शराब वगैरह पी कर न वो मिला देते हैं वैसे 112 पे, और बात वहाँ जाने बात कुछ नहीं पाती, रोका देता जी वैसे मिल गया था फ़ोन हमारे से 112। हाँ, 112 पे हमने वैसे मिला गया था, धोखे से मिल गया था, गलती से मिल गया था। छोटे छोटे कामों के लिए फ़ोन कर देते? हाँ, छोटे छोटे कामों के लिए फ़ोन कर देते। तो कैसा लगता है ऐसी कॉल में, मान लो 5 किलोमीटर गए और वहाँ कुछ भी ना मिला? हाँ, तो फिर हम ये कहते हैं भाई गलत फ़ोन मत किया करो, ये अच्छा नहीं।
टाइम हमारा ही बर्बाद किया और अपने आप भी परेशानियाँ कुछ होती है। शरारती तत्व जैसे लड़के दौर पे जानबूझ के फोन जानबूझ के फ़ोन करते हैं कर देते हैं। कई बार कर देते हैं वो। हरासमेंट होती है ऐसे हरासमेंट होती है बिल्कुल, और हम कह देते हैं भाई ऐसे गलत फ़ोन मत किया। जबकि डायल 112 इमरजेंसी काम के लिए हाँ, इमरजेंसी काम के लिए है। तो कार्रवाई भी उन पे कुछ जो कार्रवाई लोग ऐसे डायल कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, हाँ जी। उनको कार्रवाई होनी चाहिए, करते हैं कोई? कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं अब भाई हमारे को वैसे गलती से हो गया था जी, आगे नहीं होगा। परेशानी तो आती है ऐसे काम हाँ में? परेशानी आती है जी। रात को टाइम भी कोई हाँ रात के टाइम भी कर देते हैं, ज़्यादा रात को ज़्यादा करते हैं। जाना पड़ता है ऐसे कॉल? हाँ जी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं हम, हर कॉल पे जाना हर कॉल पर जाते हैं जी, कोई कॉल मिस नहीं हो सकती। चाहे वो आगे झूठी निकले? हाँ चाहे झूठी निकले चाहे सच्ची है, उस पर जाएंगे जरूर हम मौके मौके पर, पर मौका पर पहुँचते हैं। पूरी गाड़ी जाती है? पूरी गाड़ी जाती है हमारी। तो ये सेवाएं जो है सरकार की तरफ से दी गई, सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स दी- क्या मिल रहा है? अच्छी चीज़ है, अच्छी है जी, पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया है ये, महिलाओं- तुरंत सहायता मिल जाती है। महिला लड़कियों पर अपराध होते थे, हाँ इनका बहुत फर्क पड़ रहा है जी इनसे, अपराध। छेड़खानी वाले लड़के पकड़े भी जाते हैं जो जैसे हाँ बिल्कुल पकड़ लेते हैं, पकड़े भी जाते हैं। जो लड़कियां फोन करती हैं? हाँ जी बिल्कुल पकड़े जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, बहुत पब्लिक को रिलीफ है, फ़ायदा है बहुत काफ़ी। एक तो हम कम लगाते हैं, पहुंच जाते हैं मौके पर, और हम जाके देखते हैं, और जो थाना चौकी संबंधित हो उसको हम फिर कॉल करते हैं, भाई आपके एरिया में ये हो रहा है, यहाँ झगड़ा हो रहा है, ये बात ये हो रहा है, तो उनको बुला लेते हैं? उनको बुलाते हैं, मौके पर बुलाते हैं। आईओ जरूरी है वहाँ? आइयो हाँ आइयो को बुलाते हैं हम मौके पर, थाना हो या चौकी हो, वो हम फ़ोन करते हैं और उनको बुलाते हैं मौके पर, धन्यवाद। हमारे पास ही कॉल आती है और हम बुलाते हैं। टू जो डायल 112 है किस प्रकार से कार्य करती है और कितनी देर में इवेंट पे पहुंचना होता है, और जो लोग परेशान करते हैं, ऐसी कॉल कर देते हैं, छोटी मोटी हरासमेंट करते हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई की जाए? पुलिस से संबंधित कोई भी कार्रवाई के लिए जो डायल 112 की सुविधा अब उपलब्ध करवाई गई है हरियाणा पुलिस के द्वारा, इसमें कोई भी व्यक्ति अगर 112 नंबर पे कॉल करता है तो उसके सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में वो शिकायत प्राप्त होती है, और जैसे कि हमारे ज़िला करनाल में 33 ERB व्हीकल्स हैं जो इन शिकायतों पर 10 से 12 मिनट के अंदर ही, जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जुलाई महीने से आ रहा है, किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए 10 से 12 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाती है। तो सभी इसमें हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है पुलिस का, आमतौर पे पहले शिकायत ये रहती थी कि पुलिस समय पर नहीं पहुँच पा रही थी, तो अब यह सुविधा हो गई है आम जनता के लिए, क्योंकि हमारे पास 33 गाड़ियाँ ज़िले में सिर्फ उनकी शिकायत सुनने के लिए और शिकायतों पे समय पर पहुंचने के लिए उपलब्ध है। तो पुलिस समय पर पहुंच रही है और आम जन को इससे बहुत सुविधा भी प्राप्त हो रही है। महिलाएं या लड़कियों की छेड़खानी की शिकायत ज़्यादा किसी भी प्रकार की पुलिस की सहायता, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में अगर लोगों को चाहिए, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट की कोई सूचना प्राप्त होती है, या किसी प्रकार की छेड़खानी की, ईव टीजिंग की, या और भी किसी प्रकार कोई भी समस्या जनता को आती है, तो वो जब भी डायल 112 पे अपना कॉल करेंगे तो हमारा, बल्कि अर्बन एरिया में और भी कम समय पे 8 से 9 मिनट, और रूरल एरिया क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पे पड़ती है तो 10 से 12 मिनट का हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम हमारा, जो पुलिस वहाँ पर पहुँच रही है। कुछ लोग जो है ना वैसी फेक कॉल कर देते हैं या शराब पी के फेक कॉल कर देते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो उसमें हरासमेंट होती है, कार्रवाई भी होनी चाहिए। आम जनता से हमारा यही अनुरोध है कि यह एक इमरजेंसी सर्विस है, तो कोई भी आपत्ति आने पर, कोई भी पुलिस की सहायता की ज़रूरत होने पर ही 112 पे कॉल करें, अन्यथा कोई भी भ्रामक अगर वो जानकारी पुलिस को इस पे देते हैं सूचना, और कोई समय बर्बाद करते हैं, तो इसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और यह एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, तो इसका पूरा प्रयोग अपने फ़ायदे के लिए करने के लिए यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता के समय पे इस पे कॉल किया जाए। कितनी अब तक लगभग मैम कॉल आ चुकी होंगी? माह जुलाई से लगभग 13,000 कॉल्स हमें रिसीव हुई हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही बेहतर हुआ है, और यह एक बहुत अच्छी सुविधा जनता के लिए है, और आपको जैसे भी आवश्यकता होगी हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं। प्रत्येक कॉल पर गाड़ी पहुंचती है? बिल्कुल जी, जो भी कॉल जहाँ पे, क्योंकि ये इसमें जो सिस्टम है, जब इवेंट जनरेट किया जाता है, जहाँ पुलिस की सहायता की ज़रूरत होती है तभी इवेंट क्रिएट किया जाता है। जैसे कि जानकारी जनता हमें देती है, उस पर आवश्यकता अनुसार उसके इवेंट जनरेट किए जाते हैं, और उस पर हमारी जो ERB है, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, वो पूरे स्टाफ के साथ में वहाँ पर उनको सहायता देने के लिए पहुँचता है।
तस्वीरें आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से, जहां पर हमने डायल 112 के इंचार्ज से बातचीत करी। आप लोगों ने भी सुना कि उन्होंने हमें क्या कुछ बताया है, किस तरीके से डायल 112 काम करती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जब वो फ़ोन करते हैं तो जो फ़ोन कॉल है वो सबसे पहले पंचकुला जाता है। पंचकुला वहाँ पे सर्च किया जाता है, आपकी सारी डिटेल निकाली जाती है, आपकी फ़ोटो, आपका एड्रेस, आपका नाम, और फिर उस हिसाब से जो उनसे पास में चौकी लगती है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से उस चौकी को बताया जाता है और चौकी डायल 112 को सूचना देती है और उसके आगे की कार्रवाई डायल 112 पूरी बात को सुनकर करती है और चंद मिनटों में जगह पर पहुंचती है और आगे की कार्रवाई करती है। आप सोच सकते हैं, देखिए किस तरीके से एक कॉल पहले पंचकुला जाता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। उसके बावजूद भी काफ़ी जो लोग हैं वो नाराज़ नज़र आते हैं पुलिस से कि पुलिस हमेशा लेट हो जाती है, पुलिस टाइम पर नहीं पहुँचती है। और जैसे कि हमने बातचीत करी है, हमने जाना है कि किस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि अगर वो लेट हो जाते हैं उसके जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं आम आदमी है, क्योंकि कई बार उनको ऐसे कॉल्स आते हैं जो जेन्युइन नहीं होते हैं, जो उनको फ़ोन कर देते हैं शराब पीकर या एमवी फ़ोन कर देते हैं और जब वो जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है, लोग उनको बोलते हैं अब आपका कोई काम नहीं हमारा आपस में, तो हमारा आपस में था, हमने आपस में सुलझा दिया है। आप सोच सकते हैं एक छोटी छोटी बातों के लिए अगर डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को परेशान किया जाएगा और जहाँ पर जेन्युइन ज़रूरत है वहाँ अगर पुलिस लेट हो जाती है तो उसके जिम्मेवार कौन है। आप लोगों से यही अपील रहेगी, अगर कोई भी इस तरीके से कॉल करता है पुलिस को बेवजह, तो प्लीज़ बेवजह फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि कोई इंसान सच में प्रॉब्लम में हो सकता है, उसको आपसे ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है 2 मिनट की देरी की वजह से वो इंसान कुछ बड़ा खो दे या उसके साथ कुछ ज़्यादा गलत हो जाए, जहाँ पुलिस 2 मिनट पहले जाकर उस चीज़ को रोक सकती है। क्योंकि पुलिस अगर कार्रवाई करनी जब शुरू करती है, पुलिस को देख के हर कोई डर जाता है। अगर कोई लड़की खाली सड़क में अकेले चल रही है और उसे डर लग रहा है कि उसके साथ कोई उसके सामने आ गया है या किसी ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है और वो डायल 112 पर कॉल करती है, और सोचिए उस वक्त अगर आपने किसी ऐसे इंसान ने कॉल कर दिया जिसको ज़रूरत नहीं है, जिसने बेवजह फ़ोन कर दिया है, तो उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप सोचिए ज़रा, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस का टाइम व्यस्त, आखिर पुलिस का टाइम ख़राब आखिर कौन करता है? आप करते हैं, हम करते हैं बेवजह कॉल करके। एक डायल 112 एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ के लिए है, पॉजिटिव मैसेज दिया जाता है इसकी तरफ से, क्योंकि हम बार बार यही कहा जाता था कि डायल 112 पुलिस के बारे में एक ही बात कही जाती थी कि पुलिस हमेशा देरी से पहुंचती है, लेकिन अब जब से डायल 112 शुरू किया गया है तब से लोगों के जो प्रॉब्लम्स के समाधान है वो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, काफ़ी जल्दी पुलिस पहुंच जाती है। आपके क्या ओपिनियन रहेंगे इस बारे में? क्या आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है डायल 112 को लेकर? आप हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।